ठीक है, इसके लिए घुमा दो। सब लगा अब से तो हम लोग एंगुलर और फ्रंटल का जो वर्गीकरण पढ़ रहे थे, तो उसमें कल हमने क्या पढ़ा था कि एंगुलर फ्रंटल ने जो शुरुआत की उसमें क्या, देखो भाई, बेंथम और हुकर ने तो पॉलीपेटेली, गेमोपेटेली ये सब स्टार्ट किए थे, है ना, और द्विबीजपत्रियों को अलग से बांट दिया था, ठीक, और एक बीजपत्री अलग रखे और उन दोनों के बीच में जिम्नोस्पर्म को रखा था, ठीक है। लेकिन इधर बात करें हम एंगुलर और फ्रंटल की, तो उन्होंने क्या किया था, जितने भी बीज वाले पौधे होते हैं सबको एम्ब्रियोफाइटा साइफेनोगेमा में बांट दिया। एम्ब्रियोफाइटा साइफेनोगेमा एक डिवीजन बनाया है ना, प्रभाग बनाया, और उसको किसमें फिर आगे बांटा, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में। यानी कि हम कह सकते हैं एम्ब्रियोफाइटा साइफोनोगेमा को बांटा द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री। और द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री के बाद फिर से एक बीजपत्री को आगे बांट दिया, सॉरी, द्विबीजपत्रियों को फिर से बांटा उप समवर्ग में, ऑर्किक्लेमाइडी एंड मेटाक्लेमाइडी में, ठीक है, दो समवर्ग बना दिए। समवर्ग क्या होता है, वर्ग, और वर्ग के बाद दूसरा क्या होता है, उपवर्ग, ठीक है। ऑर्किक्लेमाइडी ये क्या थी, सब क्लास या उपवर्ग, ठीक है, दो थे। आर्किक्लेमाइडी और मेटाक्लेमाइडी। और एंगुलर फ्रंटल की जो ये प्रणाली है, इसमें आगे हम बात करें मोनोकोटिलिडनी की, है ना, तो क्योंकि एक बीजपत्री को क्या कहा गया, मोनोकोटिलिडनी, ठीक है। मोनोकोटिलिडनी, ठीक है। आगे मोनोकोटिलिडनी की बात करें तो उसमें फिर भ्रूण में केवल एक बीजपत्र होता है, ठीक है, पुष्प जो है त्रितयी होता है। तो पहले हम मोनोकोटिलिडनी को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम द्विबीजपत्री को पढ़ेंगे, ठीक है। भ्रूण में बीजपत्र कितने मिले, एक। पुष्प जो है वो कैसे मिले, त्रितयी, तीन दल वाले। ठीक, और उसके बाद इसमें पत्तियों में समानांतर शिराविन्यास मिला। पत्ती में शिराविन्यास जो मिला वो
समानांतर मिला। ठीक है, अगर ये समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो देखो एक तरीका ये है कि आप थोड़ा प्रैक्टिकली देखो, जो गेहूं के, चावल के, बाजरा के, इतने जितने भी ये प्लांट्स होते हैं ना, उन सबकी जो पत्ती है वो कैसी होगी, ये कंडीशन होगी, तो इसमें ये शिराविन्यास ऐसा ही होता है। ठीक है, जैसे केले में भी होता है शिराविन्यास, तो वो भी कैसा होता है, समानांतर। ठीक है, आगे बात करते हैं, पत्ती में शिराविन्यास समानांतर हो गया। फिर तने में बिखरे अवर्धी संयुक्त संपार्श्विक संवहन फूल होते हैं। ठीक है, यानी कि बात करें हम, अगला क्या है, तने में संवहन फूल। तो तने में जो संवहन फूल मिलते हैं वो कैसे मिलेंगे, ये तो पता है हमें, एक बीजपत्री में बिखरे हुए मिलेंगे। ठीक, और बिखरे हुए अवर्धी, अवर्धी मतलब बंद, बंद किसे कहते हैं, जब जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम होती है, कैम्बियम मतलब ऐधा होती है ना, जो वसंत काष्ठ शरद काष्ठ बनाएगी। और फिर यानी कि एक पौधा आपने देखा, कोई ऐसे पुराना लट्ठा वगैरह देखा होगा ना, उसको ऐसे कटा हुआ हिस्सा देखा होगा, तो ये तो क्या तना, यहाँ उसमें ऐसे रिंग होती है, गोल 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 काली काली, है ना, तो वो रिंग किसने बनाई, एक साल में एक रिंग बनती है, तो इसको गिन करके आप पौधे की आयु का पता लगा सकते हो। ठीक है, कि इसकी आयु कितनी होगी, जैसे इसमें 2 है तो इसका मतलब ये 2 वर्षीय है, 2 साल पुराना पौधा है, 25 है तो 25 साल पुराना है, 20 है तो 20 साल पुराना है, 40 है तो 40 साल पुराना है, हाँ होते हैं 40। ठीक, तो बिखरे, इसके अलावा कैसे मिलेंगे, उसके अंदर बंद है, बंद का मतलब होता है, बंद संवहन फूल तब कहते हैं जब ऐधा यानी कि कैम्बियम यानी इस रिंग को बनाने वाली जाइलम और फ्लोएम के बीच में संरचनाएं जब रिंग होती है तो उसे कहते हैं ऐधा, जब नहीं है तो वो क्लोज हो गया, यानी कि ऐधा क्या हो गई, अनुपस्थित हो गई। ये आपका जो सेकेंड ईयर में आपने सेकेंड पेपर पढ़ा होगा ना, प्लांट फिजियोलॉजी का, पादप कार्य की, उसमें पढ़ा होगा। तो तने में संवहन फूल जो, सॉरी संवहन फूल पूरा लिखना था, संवहन फूल या संवहन बंडल बिखरे हुए होते हैं, बंद होते हैं और संयुक्त समपार्श्वी होते हैं। संयुक्त समपार्श्विक, ठीक है, संयुक्त का मतलब क्या हो जाएगा, वो जाइलम है, फ्लोएम है, उसमें एक बार जाइलम फिर फ्लोएम, फिर जाइलम फिर फ्लोएम। ठीक है ना, इस तरीके की आपने कई कंडीशंस देखी होंगी, ये इधर जाइलम हो गया फिर इधर फ्लोएम हो गया। ठीक है, बिखरे हुए हैं तो कहीं भी कैसे भी हो सकते हैं, ये कंडीशन होगी। ठीक है, ये तो अरेंज हो जाते, ये क्या है, बिखरे हुए। ठीक है, ये इसका तना हो गया, कहीं कोई कैम्बियम रिंग नहीं पाई जाएगी, क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक बीजपत्री है। ठीक है, तो आगे ये तो हो गए मोनोकोटिलिडनी के मुख्य गुण। ठीक, उसके बाद बात करते हैं इसके गण। ठीक है, तो इसके गण जो है टोटल 11 गण हैं, 11 में से एक एक को पढ़ेंगे अपन। ठीक है, मोनोकोटिलिडनी में क्या है, टोटल 11 गण हैं। ठीक है, तो एक एक करके यहाँ से पढ़ते हैं। तो सबसे पहला पेंडेनेल्स लेते हैं। ठीक है, पहला गण कौन सा था, पेंडेल्स, सॉरी पेंडेनेल्स। पेंडेनेल्स, पेंडेनेल्स के अंदर गण के बाद जो कुल आता है वो आता है टाइफेसी, पेंडेनेसी और स्पार्गेनियसी। ठीक है, तो पेंडेल्स है तो पेंडेनेसी सही रहेगा, पेंडेनेसी। ठीक है, 3 और फैमिलीज है, ये तो क्या होगा, इसमें गण हो गए। गण के बाद क्या आता है, कुल। ठीक है, तो पेंडेनेल्स के बाद अगला आता है हेलोबी। हेलोबी जो गण था उसके अंदर एलिसमेसी, पोटोमोजिटेनेसी, नाजाडेसी, है ना, ब्लूटोमेसी, हाइड्रोकेट्रेसी और सुजेरिएसी और एपोनोजेटोनेसी और एलिसमेसी, ये सब थे। ठीक, तो इसमें सबसे जो सही याद रहेगा ना, एलिसमेसी, वो सही, एक कुल। ठीक है, एक एक कुल जो है वो, क्योंकि नोट्स में आपके में पूरे लिखे हुए हैं ये। ठीक है, जो बोल के सुनाए हैं अभी आपको। ठीक है, तो एक आपको याद रह जाना चाहिए, एलिसमेसी।
क्योंकि ज्यादातर हम वही लेंगे जो हमें आगे फिर फैमिली आगे भी डिस्कस करनी है। इसमें हालांकि नहीं है ब्यूटोमेसी वगैरह आपकी कोर्स में, ठीक है। ट्राईयूरिडेल्स, ट्राईयूरिडेल्स में है ट्राईयूरिडेसी, इसका एक ही गण है और एक ही इसमें कुल है, ठीक। तो कुल का नाम क्या हो गया? कुल का नाम है ट्राईयूरिडेल्स। ट्राईयूरिडेल्स, ट्राईयूरिडेल्स में आपकी जो फैमिली आ गई वो आ गई ट्राईयूरिडेसी। इसमें एक ही है बस, इसमें भी एक ही है, ठीक है। यहाँ आपके एलिस मेसी के अलावा और भी टोटल 7 फैमिलीज है, 7। उसके बाद अगले हम बात करते हैं हेलोबी, ट्राईयूरिडेल्स, पेनिडेल्स, ठीक है। उसके बाद आता है ग्लूमी फ्लोरी, ठीक है। ग्लूमी फ्लोरी में 2 ही कुल रखे गए, ग्रैमिनी और साइप्रेसी, ठीक है। तो क्या है? ग्लूमी फ्लोरी। ग्लूमी फ्लोरी में जो एक रखा गया वो क्या है? ग्रैमिनी। ग्रैमिनी में कौन सा आ जाता है? जो गेहूं वगैरह है वो सब, गेहूं, चावल, बाजरा, ये ज्यादातर ग्रैमिनी में ही आते हैं, ठीक है। इसके लक्षण जो है वो पूरा ब्रीफ डिटेल में हम पढ़ेंगे। अगला है प्रिंसिपेस। प्रिंसिपेस जो है वो एक ही गण है और उसका एक ही कुल है, पामी। एक ही कुल है इसका, पामी। ये तो पता हुआ ये गण है और यहाँ जो ये चल रहे हैं वो क्या है? उसके कुल है, ठीक है। तो प्रिंसिपल्स के बाद अगला आ जाता है साइनेंथी। साइनेंथी में साइक्लेंथेसी। जो अगला कुल है वो है साइनेंथी, सॉरी याद, साइनेंथी। और साइनेंथी का एक ही कुल है इसमें, साइकेंथेसी, ठीक है। उसके बाद अगला जो बचा है, क्योंकि 1 2 3 4 6 पढ़ लिए अपन ने ना, टोटल 11 है। तो फिर आता है साइनेंथी के बाद फॉरिनोसी। फॉरिनोसी में है टोटल 13 कुल, ठीक है। फॉरिनोसी सबसे बड़ा गण रहा है इसका, ठीक है। इसमें टोटल आ गए कितने? 13 कुल थे, ठीक। अब 13 कुलों के नाम जो हैं वो थे फ्लेजेरिएसी, रेस्टियोनेसी, मायाकेसी, रेपाटिएसी, इरियोकॉलेसी, जाइरिरेसी, थुरेनिजिएसी, ब्रोमिलिएसी, पोन्टेडेरिएसी, फिलिड्रेसी और कॉमेलाइनेसी, और अगला था साइनेस्ट्रेसी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इसमें कुल थे जिनमें हम जो है एक का नाम लिख लेते हैं इसमें, है ना, मायाकेसी या कॉमेलाइनेसी। कॉमेलाइनेसी में कॉमेलाइना का जो फ्लावर आता है वो है, ठीक है। तो मायाकेसी जो याद रह जाए, मायाकेसी, क्योंकि बाकी के नाम जो है वो आपके नोट्स में आपको मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला है लिली फ्लोरी। लिली फ्लोरी में भी टोटल 9 कुल हैं, इरिडेसी, डायोस्कोलिएसी, टेक्केसी, स्टोमोनेसी, वेलोजिएसी, हिमोडोरेसी, एमारिलिडेसी, लिलिएसी और जंकेसी, ठीक है। तो लिली फ्लोरी, लिली फ्लोरी का इसमें टोटल 9 कुल है। 9 कुल में से एक का हम नाम लिख देते हैं लिलिएसी, ठीक। उसके बाद जो अगला गण आता है वो है लिली फ्लोरी के बाद साइटेमिनी, ठीक है। साइटेमिनी में जिंजीबरेसी, मेरेंटेसी, म्यूसेसी और केनेसी आ जाता है। म्यूसेसी में केला आ जाता है, केला होता है ना, म्यूंजा पैराडीजिएगा उसका साइंटिफिक नेम होता है, ठीक है। वो म्यूजेसी फैमिली का ही, ये कई बार पूछ लेते हैं केले का कुल बताइए, म्यूजेसी, ठीक। तो ये किस में आता है? कौन सा गण है? साइटेमिनी।
साइटेमिनी, और साइटेमिनी में जो है आपके टोटल जो कुल रहे हैं वो है 4, ठीक है। जिंजीबरेसी में जिंजर, जिंजर मतलब होता है अदरक, ठीक है, तो अदरक और केला वो दोनों ही इसी में आते हैं, म्यूसेसी। इसमें टोटल 4 कुल हैं। 4 में से देखो भाई यहाँ 2 लिखवा देते क्योंकि वो कॉमन नाम है, आपको याद हो जाने चाहिए। और ये कई बार अदरक का कुल ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा, ठीक है। 2010 से ये क्वेश्चन चल रहा है, ये समझ लो, बार बार, कभी किसी क्लास में कभी कहीं, ठीक है। जहां जहां आप टेक्सोनोमी पढ़ोगे वहां अदरक का कुल पूछ लिया जाता है, जिंजीबरेसी अदरक, ठीक है, अदरक का कुल। उसके बाद जिंजीबरेसी के बाद अगला जो है वो, एक मिनट, जिंजीबरेसी अदरक का कुल हो गया। उसके बाद आता है म्यूजेसी। म्यूसेसी में है केला, क्योंकि म्यूंजा पैराडिजिए का उसका साइंटिफिक नेम होता है। आप चाहो तो मैं लिख देती हूँ ना, म्यूंजा या म्यूजा भी पढ़ते हैं कुछ लोग उसको, म्यूजा पैराडिजिए का, ठीक है। ये केले का साइंटिफिक नेम है। अब नाम तो लिखना आप भी समझ गए हो कि वंश के आगे और वंश और जाति दोनों के नीचे अंडरलाइन, क्योंकि इंग्लिश में लिखते तो म्यूजा एम कैपिटल लिखते, पैराडिजिए का पी स्मॉल लिखते, लेकिन हम तो लिखे हिंदी में रहे, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, सबको समानता का अधिकार है ना। तो उसके बाद अगला आता है, ये थी साइटेमिनी। साइटेमिनी के बाद माइक्रोस्पर्मी, ठीक है, उसमें ऑर्किडेसी और बर्मनिएसी 2 फैमिलीज हैं ओनली, ठीक है। माइक्रो स्पर्मी, इसके बीजाणु माइक्रो छोटे छोटे हो गए ना, ये हो गया माइक्रो स्पर्मी। और माइक्रो स्पर्मी में है आपके 2 कुल हैं, 2 कुल में से एक हम लिख लेते हैं आर्किडेसी, ठीक है। वही ऑर्किड के फ्लावर्स है ना, जो कैसे होते हैं, डांसिंग डॉल जैसे, हाथ पकड़ पकड़ के जैसे गुड़िया डांस करती है वैसे उसके फ्लावर्स आते हैं, ठीक है। देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, पेड़ में ऐसा लगता है कि गुड़िया नाच रही है, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया मोनोकोटिलिडनी कंप्लीट। उसके बाद अगला आता है डाइकोटिलिडनी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और अब हम आगे, अच्छा अभी टाइम है, ठीक है, तो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं हम, इसकी मोनोकोटिलिडनी के बाद डाइकोटिलिडनी, ठीक है। डाइकोटिलिडनी का मतलब हो गया द्विबीजपत्री। तो द्विबीजपत्री में क्या होगा, सीधी सी बात है, भ्रूण में जो बीज पत्र होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे। जैसे बादाम है, चना है, उसको आप खोल दो तो अलग अलग निकल जाते हैं कि नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं, इसमें एक बात होती है, परिदल पुंज अनुपस्थित होता है, यानी कि देखो भाई, भ्रूण में बीज पत्र होंगे, इसमें 2, पत्ती में शिराविन्यास होगा इसका जालिकावत, ठीक है। बीज पत्र हो गए, शिराविन्यास हो गया। उसके बाद हम आगे बात करते हैं संवहन पोल। संवहन पोल इसके कैसे होंगे, व्यवस्थित, और व्यवस्थित होने के साथ साथ खुले होंगे। खुले का मतलब बार बार खुले का मतलब होता है जिसमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में ऐधा, कैम्बियम ऐधा उपस्थित, ठीक है।
ज्यादातर संयुक्त ही होते हैं ये भी, ठीक है। तो ये उसके बाद अगली चीज जो है पेरियंथ। पेरियंथ का मतलब क्या होता है, देखो भाई किसी भी पुष्प में आप देखो तो बाहर की तरफ हरा हरा जो संरचना है, चक्र है, वो क्या होता है, बाह्यदल है ना, बाह्यदल पुंज। और जो पंखुड़ियां होती है लाल पीली गुलाबी जैसा भी रंग हो फूल का, उस हिसाब से उसे क्या कहते हैं, दल। तो दल में क्या होगा, दल बहुत सारे हो जाएंगे तो दल पुंज। यानी कि कुल मिला के दल पुंज और बाह्यदल पुंज जब एक जैसे दिखाई दे, अंतर ही पता नहीं चल रहा कि दल कौन सा है और बाह्यदल कौन सा है, तो उसे कहते हैं पेरियंथ या परिदल पुंज। ऐसा किसमें होता है, मोनोकॉट्स में तो पता नहीं चलेगा ना आपको। गेहूं के फूल में आप बता सकते हो क्या कि इसमें पंखुड़ी कौन सी है, नहीं, ठीक है। तो यहाँ परिदल पुंज जो है वो अनुपस्थित होता है, क्योंकि ये क्या है, डाइकोटिलिडनी है, ठीक। उसके बाद दूसरी चीज इसमें क्या होगा, जब परिदल के दो चक्र हो तो वो मुक्त परिदली होता है। कभी कभी परिदल मिलेगा भी अगर तो दो चक्र हो जाते हैं, ठीक है। या तो अनुपस्थित हुआ या कभी कभी एक चक्र में होता है, ठीक है। और अगर ये एक चक्र में परिदल पुंज उपस्थित है, यदि परिदल उपस्थित, वैसे तो होता ही नहीं है, अगर है किसी किसी फ्लावर के अंदर तो फिर परिदल में क्या हो जाएगा, वो मुक्त होगा। उपस्थित तब मुक्त स्थिति, किसी से जुड़ा हुआ नहीं होगा, अलग से मुक्त स्थिति होगी, ठीक है। अब इसके बाद आगे की कहानी रिजॉइन नहीं करें, तो आप रिजॉइन कर लीजिए, फिर आगे